यहाँ से जो नीचे दीवार है ये 4000 साल पुरानी है और ये नए दौर की दीवार है। अच्छा चले अंदर देखते हैं। शबीर कादरी साहब ने हमें इसकी तफसील बता दी है। भी चलते हैं अंदर। और ताबूत है ना, जिस उस ज़माने में कोई बड़ा मरता था जी, तो ऐसी ताबूत में उसके जिस्म को रख दिया जाता था से हरम ज़ुसर से। और ये देखें ये भी उस दौरान में कब्रिस्तान हुआ करते थे। तो ये है हमारे सफ़र का दूसरा पड़ाव, जिसमें आज हम एक्सप्लोर करेंगे एंशिएंट इजिप्ट की मिस्ट्रिकल हिस्ट्री को। पिछले पार्ट में हमने एक्सप्लोर किया था नबीउल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जेल। इसके लिए इस सीरीज़ के पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। आज हम तूत अंख आमून, जो कि उस ज़माने का फ़िरौन था, उसका फाइनेंस मिनिस्टर माया, उसका मकबरा विज़िट करेंगे। दूर से ये जो एक गांव जैसा दिख रहा है, दरअसल ये कम्प्लेक्स ऑफ टूम्स हैं, यानी कुछ मकबरे बस, लेकिन उनका डिज़ाइन कुछ मुनफरिद है और कुछ यूनिक सा है। ये इस वजह से कि फ़िरौन के ज़माने में एंशिएंट इजिप्ट का जो कल्चर था और जो बड़े लोग हुआ करते थे, उनका मकबरा भी स्पेशल बनता, और जो बादशाह होता उसकी क़ब्र भी सबसे आलीशान बनती, और निचले मनसब के लोगों का जो मकबरा होता उनके लेवल के मुताबिक होता। आज हम कुछ एंशिएंट इजिप्ट के कुछ मिनिस्टर्स और इंजीनियर्स और आर्मी चीफ्स एंड कमांडर्स वगैरह का मकबरा देखेंगे। इनमें हर एक मकबरे की तामीर एक ख़ास हवेली या पूरा मुकम्मल घर के शक्ल में है, जिसमें एक मेन एंट्रेंस है, एक सहन है, आंगन है, उसके अंदर कुछ कमरे जिसकी दीवारों पर ख़ास फ़िरौनी अंदाज में नक्शो निगार बने हुए हैं। ये भाई मिल गए हैं, इन्होंने जो है दरवाज़ा खोला है। मलिक तूत अंख आमून के ज़माने में जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, जी, था नहीं बल्कि थी, अच्छा मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक औरत थी, उसका नाम था माया, जी, तो उसी का ये मकबरा है। अच्छा अच्छा तो बड़े पोस्ट पर फाइज होने की वजह से जी, इसके मकबरे को भी स्पेशल बनाया गया है। अच्छा चले अंदर देखते हैं। इसकी तफसील बता दी है। भी चलते हैं अंदर। और अंधेरा है यहाँ, हल्की सी लाइट भी है। और ये देखें दीवारों पे और दरो दीवार पर हीरोग्लिफी स्क्रिप्ट में कुछ कल्चरल मैसेजेस भी लिखे हैं, जिनकी उम्र कुछ 4500 साल से ज़्यादा है। हर मकबरा जो मुकम्मल घर की शक्ल में है, उसके अंदर एक मेन एंट्रेंस है, एक सहन है और आंगन भी है। उसके अंदर कुछ कमरे जिसकी दीवारों पर ख़ास फ़िरौनी अंदाज में नक्शो निगार बने हैं, जिसमें कुछ उस ज़माने की सकाफ़ती झलकियाँ वाज़े अंदाज में देखने को मिलती हैं। यहाँ भी तस्वीर बनाई गई है, खुत्ताती की गई है। ये गेट है। ये दरो दीवार यूँ तो सरसरी नज़र से दिखने पर कुछ आम से ही दिखते हैं, लेकिन जो कल्चरल रिचनेस और हिस्ट्रिकल कीमत है उनकी, वो तारीख़ के पन्नों से औराक़ से ही पता चलता है। उसका अंदाज़ा आप सिर्फ यूँ लगा सकते हैं कि उनकी उम्र लगभग 4000 साल है, कम से कम। यानी जो तारीख़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके एतबार से आज हम 2024 में हैं, ये उस तारीख़ से भी ज़्यादा पुरानी है। ख़जाने का पूरा सेक्रेटरी थी वो, और उसके क्या कहते हैं फ़िरौन के लिए पूरे जानवर वगैरह ये सारे जमा कर दी थी। यानी एक टैक्स के तौर पर जो जानवर और वो अनाज वगैरह होता था फ़िरौन के लिए जमा करके लाती थी वो, या लाता था। बल्कि नाम से समझ में नहीं आ रहा, नाम तिया लग रहा है, तिया। तिया से सुनने में आ रहा है कोई औरत है, लेकिन ये कोई औरत नहीं है, बल्कि मर्द ही है, क्योंकि उसमें जो
सीगे लिखे हुए हैं अरबी ज़बान में, जी। वो मुज़क्कर के यानी मर्द के लिए जो सीगे इस्तेमाल होते हैं वही है। जी। तो आप धोखा ना खाएं इसके लिए कि नाम सुनकर क्या समझने की औरत है। यहाँ भी तस्वीरें बनी है, नक्काशी की गई है, देखें। माया भी जो है ना, औरत नहीं थी। अच्छा, मर्द था वो। नाजरीन, तूत अंख आमून जो यहाँ का फ़िरौन बादशाह था, उसका जो लश्कर का जो सिपह सालार था, जो उसके लश्कर का फौज का सिपह सालार था, और उसका जो है मकबरा है इधर। देखें पुराने तर्ज के ये थंब बनाए गए पिलर्स। हो सकता है इसके ऊपर छत हो और वो गिर गया हो, लेकिन अभी तो सिर्फ पिलर्स ही हैं। और ये शायद उस वक्त में देखें नक्काशी की गई है और बहुत बारीक बीनी से नक्काशी की गई है। देखें हम यहाँ, ये शायद उसका मकबरा है और यहाँ से ये कुआं होगा उस दौरान। काफ़ी गहरा है ये, नज़र तो नहीं आ रहा। बंद किया हुआ गाइस। देखें गाइस, जो ये नक्काशी देखें। ये है क्या तूतनखामुन के ज़माने में जी, एक बंदा था बाई जी, वो अपनी ज़िंदगी जो है उसने शुरुआत की लश्कर में काम करते हुए। उसके बाद फिर उसको जी, उसके हरीम जो थी, औरतें थी उसके ऊपर उसने निगरां बना दिया था, उसका दासी बना दिया ताकि उसकी औरतों की हिफाजत कर पाए बस। अच्छा, बादशाह की औरतों की हिफाजत करता था वो, निगरान था उनका। तो जो ये है वो ताबूत, ये ताबूत है ना? हाँ, जिस उस ज़माने में कोई बड़ा मरता था जी। तो ऐसी ताबूत में उसके जिस्म को रख दिया जाता था। तो अब उसको खोला जा चुका ऑलरेडी और इसके अंदर जो था उसको मुंतकिल कर दिया गया है उसके अंदर म्यूज़ियम वगैरह में, म्यूज़ियम वगैरह के अंदर। जी। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो नीचे वाली दीवार है ये तकरीबन इसकी उम्र 4000 साल पुरानी दीवार है। और इसके साथ में ही ये वाली जो ऊपर वाली दीवार है, मतलब यहाँ से जो नीचे दीवार है ये 4000 साल पुरानी है। और ये नए दौर की दीवार है और ये छत भी जो है नए बनाया है ये पूरी दीवार। तो ये यहाँ से जो तो दोस्तों ये है अखनातून के ज़माने में जो इनका मंदिर होता था बड़ा, और उस मंदिर का जो सबसे बड़ा पुजारी था उसका मकबरा ये है। और देखें ये घर की तरह है, क्योंकि इनका अकीदा था कि वो जो है मरे नहीं हैं, क्योंकि वो बास बादल मौत यानी मरने के बाद वाली ज़िंदगी पे यकीन रखते थे। तो उनके साथ ही उनके जो ग़ुलाम होते थे उन सब को जो है साथ में दफन कर दिया जाता था। और उनके ऐशो आराम के लिए जितनी चीज़ें थी वो उस घर में रखी जाती थी। तो ये उस पुजारी का मकबरा है और यहाँ भी कुआं बनाया गया है, कुछ 20-30 मीटर गहरा है, काफ़ी गहरा है ये। और यहाँ भी नक्काशी की गई है, ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से और बारीक बीनी से जो है ये ख़त्ताती की गई है। ये शायद उनका मकबरा होगा, क्योंकि उनका जिस्म तो निकाल लिया गया है, वो मथफ वगैरह में रख देते हैं यहाँ। होते थे वो अपने आप को इलाह यानी खुदा भी शुमार करवाते थे। तो लोग जो है उसका पूजा करते थे। और उसी की एक सूरत है, एक ये बादशाह है पुजारी जो है उस बादशाह की यानी उस ज़माने के खुदा की बादशाह था, वो अपने आप को खुदा कहलवाता था। जी जी। तो पूजा करते हुए इसको दिखाया है उसको।
नाज़रीन ये पूरा वो मकबरा है जिसकी अभी हमने वीडियो बनाई है और आप देख चुके हैं। यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके की हिस्टोरिकल वीडियोस आपको देखने को मिले।